अमेरिका ईरान समझौता युद्ध से शांति तक की पूरी कहानी। आखिर जिनेवा में क्या होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज और मैं हूं ऋचा श्रीवास्तव। करीब 4 महीने से दुनिया जिस संघर्ष को लेकर चिंतित थी, वो अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को रोकने के लिए एक अंतरिम शांति समझौता तैयार हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि डील लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इस पर औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते के केंद्र में है दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। लेकिन सवाल है कि आखिर ये संघर्ष शुरू कैसे हुआ, बीच में क्या क्या हुआ, दुनिया के तेल बाजार पर इसका क्या असर पड़ा और आज जो सबसे बड़ी खबर आई है उसमें नया क्या है। आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। पहला अध्याय, युद्ध की शुरुआत। इस पूरे संकट की शुरुआत फरवरी 2026 में हुई, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक हार्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण कर लिया। हार्मुज वही रास्ता है जहां से दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। जैसे ही इस मार्ग पर संकट गहराया, वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई, तेल की कीमतें बढ़ने लगी और कई देशों की चिंता बढ़ गई। दूसरा अध्याय, समुद्री टकराव और अमेरिकी नाकेबंदी। मार्च और अप्रैल आते आते हालात और बिगड़ गए। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही रोक रहा है। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज को खुलवाने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया। बाद में अप्रैल में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी भी लागू कर दी। ईरान इसे अपनी संप्रभुता पे हमला बताया और कई बार जलडमरू मध्य को बंद या सीमित करने की चेतावनी दी। यानी एक तरफ अमेरिका का दबाव था, दूसरी तरफ ईरान का प्रतिरोध। इस दौरान कई बार युद्ध विराम की कोशिशें हुई, लेकिन हर बार कोई न कोई विवाद बीच में आ गया। तीसरा अध्याय, सीज फायर की कोशिशें और विफलताएं। अप्रैल में पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा हुई। दावा किया गया कि ईरान हार्मुज खोल देगा और बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष ने माहौल फिर बिगाड़ दिया। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और उसके सहयोगी समझौते की भावना का पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका का कहना था कि ईरान अभी भी अपनी परमाणु गतिविधियों पर स्पष्ट आश्वासन नहीं दे रहा। नतीजा ये हुआ कि बातचीत बार बार रुकती रही। चौथा अध्याय, पर्दे के पीछे की कूटनीति। जब दुनिया युद्ध की खबरें देख रही थी, उसी दौरान पर्दे के पीछे बड़ी कूटनीतिक गतिविधियां चल रही। पाकिस्तान, खाड़ी देशों और कुछ यूरोपीय देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच संपर्क बनाए रखा। मई महीने में संकेत मिलने लगे कि दोनों पक्ष किसी बड़े समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। रिपोर्टों में कहा गया कि एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है जिसमें युद्ध रोका जाएगा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोला जाएगा, अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई बातचीत होगी। पांचवा अध्याय, 14 जून की बड़ी सफलता। 14 जून को पहली बार दुनिया को पता चला कि अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रारंभिक समझौता तैयार हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों ने युद्ध समाप्त करने के लिए एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर सहमति बनाई। इस समझौते में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने की बात शामिल थी। यही वो क्षण था जब वैश्विक बाजारों ने राहत की सांस ली। तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई, क्योंकि निवेशकों को लगा कि अब सप्लाई सामान्य हो सकती है। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? अब बात करते हैं 17 जून की ताजा खबर की। आज सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित अंतरिम शांति समझौते को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलने लगा है। G7 देशों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। समझौते के तहत 60 दिन का विस्तारित युद्ध विराम लागू करने की तैयारी है, ताकि स्थायी समाधान पर बातचीत जारी रह सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि समझौता लगभग तैयार है और जिनेवा में इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। डील में क्या क्या शामिल है, आइए जानते हैं इस डील में क्या क्या शामिल है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने समझौते के 3 प्रमुख स्तंभ बताए हैं। पहला, ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। दूसरा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह खुला रहेगा। तीसरा, ईरान को आर्थिक राहत और व्यापारिक अवसर तभी मिलेंगे जब वह समझौते की शर्तों का पालन करेगा। इसके अलावा खबरें हैं कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नाकेबंदी हटाने को तैयार है और ईरान तेल निर्यात फिर शुरू कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद अभी बाकी है। हालांकि समझौता तैयार बताया जा रहा है, लेकिन सबसे कठिन मुद्दा अभी भी अधूरा है। वह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। विशेषज्ञों का मानना है कि असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि वर्तमान समझौता केवल 60 दिनों का रास्ता खोलता है। इसके बाद परमाणु संवर्धन, यूरेनियम भंडारण और अंतरराष्ट्रीय निगरानी जैसे जटिल मुद्दों पर सहमति बनानी होगी।
कई अमेरिकी सांसद और सुरक्षा विशेषज्ञ इस डील को लेकर संदेह भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान को समय मिल जाएगा, लेकिन परमाणु मुद्दे का स्थायी समाधान अभी दूर है। दुनिया को क्या फायदा होगा इससे? अगर ये समझौता सफल रहा तो सबसे बड़ा फायदा वैश्विक अर्थव्यवस्था को होगा। हॉर्मोज के खुलने से तेल की सप्लाई सामान्य होगी, तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है, मध्य पूर्व में तनाव कम हो सकता है और कई महीनों से जारी सैन्य टकराव समाप्त हो सकता है। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए भी ये राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि तेल कीमतों में नरमी का असर सीधे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि फरवरी से शुरू हुआ संघर्ष मार्च और अप्रैल में समुद्री टकराव और नाकेबंदी तक पहुंचा। कई बार युद्ध विराम की कोशिशें हुई, लेकिन विफल रही। मई और जून में कूटनीतिक प्रयास तेज हुए। 14 जून को प्रारंभिक समझौता सामने आया और आज 17 जून को दुनिया इस उम्मीद के साथ जिनेवा की ओर देख रही है कि शायद ये समझौता मध्य पूर्व में शांति का नया अध्याय लिख दे। लेकिन अंतिम सवाल अब भी वही है, क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करेगा? क्या अमेरिका और उसके सहयोगी इस डील पर भरोसा करेंगे? और क्या ये शांति स्थायी होगी या केवल 60 दिनों की राहत? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे।